अरे सीमा, जी मालिक। देखो तुम्हारे पैसे गिरे हुए। नहीं मालिक, ये मेरे पैसे नहीं है। और किसके हो सकते हैं? यहाँ पे तुम ही हो, तुम्हारा ही है, ले लो। नहीं मालिक, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे सीमा, तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ पे? तुम्हारे ही होंगे, ले लो तुम। नहीं मालिक, ये मेरे पैसे नहीं है। अरे सीमा, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। अब तुम्हारे पास ही गिरे हैं तो ऊपर वाले ने शायद तुम्हारे लिए ही रखे हैं। नहीं तुम रख मालिक, लो। ये मेरे पैसे नहीं है, मैं इसको नहीं ले सकती। अरे जाने दो, किसी के भी हो, तुम रख लो बस। हाँ, नहीं मालिक। अरे रख लो, मैं बोल रहा हूँ ना, रख लो। तुम्हारे हाथ कितने नाजुक हैं और तुम दिन भर काम करती रहती हो। थोड़ा मालिक। आराम भी किया करो। ये क्या कर रहे हो मालिक आप? हाथ छोड़िए मेरा। देखो, तुम इतना काम मत किया करो, थोड़ा आराम भी किया करो। मेरा हाथ छोड़िए। अरे सीमा, तुम ये पैसे रख लो। अगर तुम मेरी बात मानोगी ना तो ऐसे पैसों के ढेर तुम्हारे आसपास होंगे। मालिक, मेरा हाथ छोड़िए। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा हाथ छोड़िए। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, ये नौकरानी होके मेरा हाथ पकड़ रही थी। देखा? नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। अरे झूठ बोल रही है ये, इसने मेरा हाथ पकड़ा था। देखिए, हमें अच्छे से पता है यहाँ पे कौन क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? और हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। जब से ये लड़की हमारे घर में काम करने आई है, आप इसके पीछे हाथ जोड़ के पड़ गए हैं। आपको शर्म नहीं आती? अरे तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं बोल रही है, आप चुप रहिए। आपकी एक एक हरकत से हम वाकिफ हैं। सीमा, तुम जाओ, काम करो अंदर। जिन्हें हम देखते हैं, इनकी बड़ी जवानी फूट रही है। क्या चाहते हैं आप? वो बेचारी हमारे घर में, मैंने उसे सहारा दिया, काम पे रखा, गरीब घर की लड़की है बेचारी, उसका पति नहीं है। अब उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए। आपको शर्म नहीं आ रही थी? मुझे शर्म नहीं आती है, समझी? और तुम अपनी औकात मत भूलो। एक नौकरानी के सामने मुझे डांट रही हो। भूल गई वो दिन जब तुम्हारा बाप मेरे कदमों में गिड़गिड़ाया था कि मेरी बेटी से शादी कर लो? तुम पे तरस खा के मैंने तुम्हें बीवी क्या बना लिया। तुम तो महारानी बन के बैठी है, मुझ पे हुक्म चलाएगी। तुझ में और मुझ में कोई तुलना है? तुम मेरे लायक ही नहीं हो, समझी? क्या नहीं दिया मैंने आपको? पत्नी का हर एक सुख दिया। आपके मकान जैसे घर को मैंने स्वर्ग बनाया, आपकी इतनी सेवा करी। आप ये सिला दे रहे हो उसका? आप मेरे साथ ऐसे बदसलूकी कर रहे हो? तुम मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाई और ना कर पाओगी, ठीक है? इसलिए अपनी औकात में रहो और मेरा दिल जो चाहे ना, मैं वही करूंगा। और उसके बीच में रोड़ा बनने की कोशिश मत करो। ये सब मेरा है, मेरे पैसे, मेरा घर, ये सब कुछ मेरा है। तुम्हें जैसा बोलूं ना मैं, वो वैसा ही रहना होगा। मैं जो भी करूं, मुझे आइंदा रोकने की कोशिश मत करना, समझी? औकात में रहना हमेशा। हेलो। पहचाना? हाँ, रानी बोल रही हो। तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, रानी बोल रही हूँ। बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि तुम फ्री हो आज? मैं अपने काम में बिजी हूँ, बताइए क्यों कॉल किया आपने? उस दिन जो अधूरा रह गया था वही पूरा करेंगे। देखिए, उस दिन जो भी हुआ वो एक हादसा था। मैं भी भूल चुका हूँ। अच्छा होगा कि आप भी भूल जाइए। मुझे तुमसे मिलना था। देखिए, अभी नहीं आ सकता मैं काम पे बिजी हूँ। अच्छा, तो मतलब मेरी बात नहीं मानोगे तुम? अच्छा ठीक है, तो मैंने एक व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड कर रही हूँ, देखो ना कैसी है वो। वीडियो?
ये क्या बदतमीजी है? ये वीडियो क्यों बनाया आपने? अरे यार, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। क्या मतलब है आपका? चलो अब जल्दी से बताओ, तुम आ रहे हो या नहीं? देखिए आप गलत कर रही है। ठीक है फिर, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये वीडियो मैं तुरंत पुलिस के पास लेके जाऊंगी। ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है फिर, जल्दी आओ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। यार ये कैसे लपड़ में फंस गया मैं। पता नहीं अब क्या होगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। तुम क्या, तुम्हारा तो बाप भी आएगा। अच्छा जी, तो आ गए तुम। कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे परेशान मत हो, आज मम्मी घर पे नहीं है। उस दिन वैसे भी मम्मी की वजह से तुमने कितना बुरा भला सहा ना। आज कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो। पहले बताइए काम क्या है, क्यों बुलाया मुझे? अरे यार, तुमको नहीं पता, जो काम उस दिन अधूरा रह गया था वही आज पूरा करेंगे। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं करूँगा। अच्छा ये बताओ, जो मैंने तुमको वीडियो भेजी थी वो देखा तो था ना? देखा वीडियो मैंने। तो क्या आप मुझे ब्लैकमेल करोगे? जरूरत पड़ने पे करूंगी। देखिए आप सही नहीं कर रही हो। अरे यार, वो बाद में देख लेंगे, अभी अंदर आ जाओ। बैठो। इतना डर क्यों रहे हो तुम? थोड़ा पास में आओ ना। देखिए वो वीडियो डिलीट कीजिए आप पहले। अरे हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले ये तो होने दो। वैसे एक बात बोलूं, बहुत हैंडसम हो तुम। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, पहले आप वीडियो डिलीट कीजिए। क्यों ऐसा कर रही हैं आप? मैंने बोला ना कर दूंगी मैं, तुम इधर ध्यान दो ना। अरे परेशान मत हो, मम्मी है, मम्मी से क्या डर रहे हो? वैसे सारा प्लान ना मम्मी का ही है। क्या? तो मतलब ये सब तुम दोनों की मिली भगत है मुझे फंसाने के लिए? ऐसा ही कुछ समझो। आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? अरे मम्मी इसको समझाओ। देखो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो इज्जत से हमें ना 5 लाख दे दो। 5 लाख? 5 लाख? लेकिन 5 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे मैं छोटा मोटा मैकेनिक हूँ, इतनी बड़ी रकम कैसे करूंगा? आप समझने की कोशिश करो, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा मैं? और कैसी माँ हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुद तो इस गंदगी के दलदल में घुस चुकी हो और अपनी बेटी को भी धंधे पे लगा दी हो तुम। अबे ओए, ये मेरी बेटी नहीं है और मैं इसकी माँ नहीं हूँ, समझा? क्या? तुम माँ बेटी नहीं हो तो क्या हो? हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं और यही हमारा काम है। बिजनेस पार्टनर? मतलब तुम दोनों का हम जैसे भोले वालों को लूटना ही काम है? यार तुमको जो समझना है समझो, मुझे पैसे दो और हमको भी निकलना है। ठीक है, तुम दोनों को अभी पैसे देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब,
आइए अंदर। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही दोनों हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, बस कहानी में थोड़ा सा चेंज है। ये दोनों माँ बेटी नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर हैं और ऐसे ही अलग अलग शहर में जाके भोले भाले लोगों को फंसा के उनसे पैसा लूटती है। इंस्पेक्टर साहब, अब आपको पता ही है कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन मेरी गुजारिश है इन दोनों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कभी किसी गरीब के साथ ऐसा घिनौना काम ना करें। ले जाइए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सारी गलती मेरी है। इसको मुझे समझाना चाहिए था, पर मैंने इसको भी अपने साथ गलत काम में ले लिया। हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब फैसला कोर्ट करेगा। आप लोग चलिए थाने, और आपको भी चलना पड़ेगा रिपोर्ट लिखाने के लिए। जी इंस्पेक्टर साहब, चलिए। चलो चलिए चलिए।